प्रातः क्लास चल रहा था 7 मई 1967। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि अनेक धर्म विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। पहले सूक्ष्म रूप में होती है और बाद में बड़े रूप से होती है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। फिर भी अभी जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। विनाश हो जाएगा तो तुम सतयुग के सीनरियां बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे। जैसे अजमेर में भी एक मॉडल बना हुआ है। उसमें से भी सीनरियां लेकर के तुम नई दुनिया अलग से फिर से दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को कैसे आग लग रही है। इस पुरानी दुनिया का भी नशा तो है ना। और अभी ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। नई दुनिया इमर्ज होती है तो रावण की पुरानी दुनिया को आग लगती है और बाजू में विश्व की राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ख्यालात करके अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम समझते हो कि इस समय मनुष्यों की है बिल्कुल ही एप्स बुद्धि। कितना तुम समझाते हो तब भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। तो वो जो नाटक वाले सीनरी बनाते हैं तो कोई से मदद लेकर के सतयुग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। कौन से मदद लेंगे? सतयुग की अच्छी अच्छी सीनरी बनाने के लिए मददगार कौन बने? विजयमाला। वो लोगों से अच्छी आइडिया मिलेगी। युक्ति बतावेंगे। बाबा को समाचार आया था। वो लोग बहुत लेते हैं फिर भी समझ करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि वो लोग समझें कि सतयुग में एक धर्म था, एक भाषा थी, एक मत था, एक राजा था। इन बातों में तुम बच्चों की भी नंबरवार धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है और देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो,
देह अभिमान में रहने से कांटे के कांटे ही बन जाते हैं। तुम बच्चों को तो ऐसे पुरानी दुनिया से वैराग करना है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि और बेहद का वैराग। हमको इस वैश्यालय से बड़ी भारी नफरत है, इसलिए अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। फूल बनने के लिए पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जैसा बाबा फूल बनाना चाहते हैं पुरुषार्थ तो करते ही हैं। समझा जाता है कि पुरुषार्थ करते हुए भी इनमें भूत की प्रवेशता हो जाती है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी बगुला है, तो फिर कितनी डिफिकल्टी हो जाती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बुद्धि में आता है सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वो ही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, बताते हैं इनमें ये आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं कि अपना पोता मेल रोज लिखो और देखो कि आज हमने दिन भर में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। और यहाँ भी रोज कचहरी करनी होगी। कचहरी तो करेंगे, लेकिन बाबा जानते हैं सच नहीं बतावेंगे। समझते नहीं है ये किसकी दरबार है। बाबा कहते हैं सारे जीवन में जो भी भूलें किए हैं वो सब बताओ। कोई गंदा काम करते हैं तो गर्भवती हो जाती है, वो बात सर्जन को बताने में भारी लाज आती है, क्योंकि समझते हैं इज्जत चली जाएगी। अगर नहीं बतावेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आजकल तो बहुत बहुत गंद करके फिर सफाई करवा देते हैं। डॉक्टरों के पास ऐसे बहुत केस आते हैं। यहाँ भी माया ऐसा थप्पड़ लगाती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। सत्यानाश कर देती है। ऐसी बातें वाइब्रेशन में फैलती हैं, समाज में फैलती हैं, ब्राह्मण परिवार में फैलती हैं, तो सच्चखंड स्थापन होने के बजाय और ही झूठ खंड बनता जाता है। जिनको निश्चय बैठता है वो भी अनिश्चय में आ जाते हैं, तो सत्यानाश हुआ ना। सेंटर्स की ब्राह्मणियां भी ऐसी गंदी बन पड़ती हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पहन नहीं सकते हैं।
तो बाप भी क्या करे। बल गवर्नमेंट के पास केस चला जावे और वो पूछे तो कहेंगे भल केस करके जेल में डाल दो। अब जेल में डालने की सिवाय और क्या काम करेंगे। क्योंकि बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूं, तो कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर मुझे पतित से पावन बनाओ। मेरे नाम तो अनेक है ना, काम के आधार पर ही नाम रखे हुए हैं। तो समझना चाहिए कैसे रहमदिल भी हूं और कालों का काल भी हूं। वो पाठ भी संगम युग में बजने वाला है। कांटों को फूल तो बनाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में तो वो खुशी है। आप अमरनाथ पर जाकर भी सर्विस करने के लिए प्रोग्राम बनाए रहे हैं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुना करके अमर बनाया। फिर कहाँ गए? कोई को पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी बच्चे वहां अमरनाथ पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो इस पर वहां वो समझावेंगे, चित्र छपवाने पड़ेंगे कि ये अमरनाथ की यात्रा भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग की यात्रा है। अभी बाप कहते हैं मन मना भव। माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे और तुम अमरपुरी में चले जाओ। परंतु अमरपुरी क्या है, मृत्युलोक क्या है, यह भी किसी को पता नहीं है। तो उनको सावधान करना पड़े। पर्चे ऐसे बांटने चाहिए जो कि वो मनुष्य समझ आवे। ये एक तो भक्ति मार्ग की यात्रा है और ये है ज्ञान की सच्ची यात्रा। अमरनाथ बाप कहते हैं कि एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सभी पार्वतियां हो। अभी तुम माँ में कम याद करो तो अमरपुरी में चले जाएंगे, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। ये जो तुम पांव से यात्रा करते हो इससे पाप तो नाश होते नहीं है। स्थूल पांव और बुद्धि का बेहद का पांव, पाप नाश होने का कनेक्शन किससे है? बुद्धि की यात्रा पाप नाश करावेगी, पांव की यात्रा दुर्गति कराती है। अच्छी रीति मैटर तैयार करना चाहिए। अभी बाबा डायरेक्शन देते हैं, मैटर बना करके फिर बाबा के पास भेज दो।
तो फिर बाबा भी पास करेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में जल्दी जल्दी बनवा लेवे। बाप तो डायरेक्शन ही देंगे ना। एक तो बाबा ने कहा कि नाटक बनाने वाले बंबई में बहुत अच्छे हैं। कोशिश करके उन बंबई वालों को पकड़ना चाहिए। बोलो ये तो धर्माऊ काम है। हम कोई पैसा कमाने के लिए धंधा आदि तो करते नहीं है। तो बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं कि आपका खर्चा आदि कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समझदार नहीं लिखते हैं कि हम रिस्पांस करते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन की सृष्टि की बात है। बुद्धि सुधरेगी तो वाइब्रेशन सुधरेगा, वाइब्रेशन सुधरेगा तो समाज सुधर जाएगा। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम अपने ही तन मन धन के खर्चे से बिना कोई से मांगे या डोनेशन लिए अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। और राजाई भी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की। राज्य भी हम करेंगे, राजाई स्थापन भी हम करेंगे और राज्य का संगठन भी हम बनावेंगे। शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। उन ज्ञान रत्नों से ही धारणा करके हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वो ही राजा ही करेंगे। समझाना चाहिए कि हम अपना ही खर्चा करते हैं, कोई से मांगना करना नहीं करते हैं। हम कोई भिक्षा व चंदा आदि नहीं लेते हैं, परंतु बच्चों में किसी को समझाने की अकल नहीं है। बाबा को सीधा सीधा लिख देते हैं कि हमसे ऐसे ऐसे पूछते हैं। इसलिए ही हमने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हो, जो जो कोई पूछते हैं, और इस पूछने का जवाब हमने ये समझाया तो इस पर भी करेक्शन हो जाए कि ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। जो सर्विस होती है उसकी पीठ भी होनी चाहिए। क्या समझाया और क्या समझाना है उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, जो ढेर आते जावेंगे सिर्फ सुन करके चले जावेंगे, वो प्रजा बन जाते हैं, क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा अच्छा कह करके चले जाते हैं, सहयोगी नहीं बनते, खुद पुरुषार्थ भी नहीं करते। तो ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं।
तुम 100 को समझावेंगे तो कोई एक निकलेगा। जानते हो राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं और उनकी प्रजा ढेर होती है। राज्याधिकारी भी थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े होते हैं, बाकी गरीब तो बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, नई दुनिया में भी ऐसे ही होता है। राजाई स्थापना होती है तो उसमें नंबरबाज सब प्रकार की चाहिए। बाप आकर के राजयोग सिखा करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्या क्या करते हैं? आकर के राजयोग सिखाते हैं, राजयोग सिखा करके राजाई की स्थापना करते हैं और साथ साथ देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो पहले हमारी राजधानी थी दैवी राजधानी, अभी वो नहीं रही। बाप कहते हैं मैं वही राजधानी फिर से आकर के स्थापन करता हूँ। फिर से माना क्या है? 5000 साल पहले की बात तो नहीं होती है। फिर से माना दोबारा, तो इसी दुनिया की बात है। तो किसी को भी समझाने के लिए चित्र भी ऐसे ही होना चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो पहले से ही ख्याल करना चाहिए, पहले से ही छपाने से करेक्शन होगी। दिन प्रतिदिन चित्रों में करेक्शन होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कि हमारी अवस्था कितनी करेक्ट होती जाती है। बाप आकर के गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना बाप के सहयोगी बनने के कारण ऊंच पद पावेंगे। तो तुम बच्चों को तो एकदम खीर खंड होकर के रहना चाहिए। 7 मई 1967 की वाणी का 3रा पेज। तुम जानते हो कि सतयुग से भी यहाँ तुमको बाप ऊंचा बनाते हैं। कैसे? सतयुग में तो देवता बनेंगे, उतरती कला के देवता बनेंगे भले, लेकिन वहां तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यहाँ तुमको ऊंचा कैसे बनाते हैं? यहाँ हम संगम में सतयुग में जन्म लेने वाले जो रचना बनती है उसको भी जन्म देने वाले जन्मदाता बनते हैं। तो रचना के मुकाबले रचयिता में जास्ती पावर होती है। वहां उतरती कला होगी और यहाँ तुम्हारी चढ़ती कला होगी। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना चाहिए। ऐसा जलवा दिखावेंगे तो बाप भी फिर कुर्बान जाएगा। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करेंगे। ये झाड़ लगाना, ये गार्डन बनाना,
ये तो हम पहले भी करते आए। अभी हम अपनी आत्मा की उन्नति करें, है तो बहुत से। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए राजा ही पद पाना है ना, तो हिम्मत आना चाहिए। इसलिए रोज अपना पोता मिल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मिल नहीं निकालेंगे तो सुधरना मुश्किल है। बाप का कहना ही नहीं मानते हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। बहुत ऊंचा पद पाना है ना, अथाह कमाई है, और ये कमाई नहीं करेंगे तो फिर जन्म जन्मांतर रोना पड़ेगा। ये भी रेस है। उस रेस में भी कोई तो लाखों कमा लेते हैं, कोई तो फिर कंगाल बन जाते हैं। यहाँ तुम्हारी है ईश्वरीय रेस। इसमें कोई स्थूल दौड़ी आदि पहनने की बात नहीं है। सिर्फ बुद्धि से एवर प्योर बाप को याद करना है। कोई भी भूल हो जाए तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमने कर्मेंद्रियों से ऐसी भूल कर दी। बाप कहते हैं तुमको राइट रंग सोचने की बुद्धि तो मिली हुई है, अभी कर्मेंद्रियों से कोई रंग काम नहीं करना है, नहीं तो और ही 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाएगा। रंग काम कर दिया तो बाबा पनाह अथवा क्षमा नहीं करते हैं। बताना पड़े, क्योंकि बाप यहाँ बैठा हुआ है सुनने के लिए। मेरे को तो ये कान है ना, मैं सुन तो सकता हूँ। जो भी बुरा काम हो जावे तो बिना देरी किए फौरन बाबा को लिखो, बताओ कि बाबा हमसे ये बुरा काम हो गया। तो तुमने जो बुरा काम किया है उसमें आधा तुरंत माफ हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई कृपा कर दूंगा। क्षमा कर दूंगा, क्षमा अथवा कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को स्वयं सुधारना है। ये भी जानते हो कि बाप की याद से ही पाप कर्म विनाश होंगे। सभी का योग बल से कटता जाएगा। बाप कहते हैं कि मेरा बन करके बाप की निंदा नहीं कराओ। सदगुरु की निंदा करेंगे तो अंत समय में ठौर नहीं पाएंगे, क्योंकि निंदा कराने वाले उनका मुंह गल जाता है। निंदा करते करते मुख में बदबू आने लगती है, उनका नाम पड़ता है मुंह गले। तो मेरी निंदा करेंगे
तो विदेशी धर्मों में विनाश के टाइम पर जाकर के सेवा करनी पड़ेगी। मेरे नजदीक रह नहीं सकेंगे। फिर पछतावा आवेगा कि नाहक हमने निंदा कराई। तुम जानते हो कि तुमको तो बहुत ऊंची ठौर मिलती है। उन मनुष्य गुरुओं के पास तो कोई राजाई की ठौर नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है। कितनी ऊंची ठौर है। भक्ति मार्ग में उन गुरुओं के पास कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए होती है। कहाँ तो 21 जन्मों का सुख और कहाँ अल्पकाल का 1 जन्म का सुख। ऐसे नहीं कि धन से सिर्फ सुख होता है। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई, धन से हॉस्पिटल बनाई तो वो दूसरे जन्म में निरोगी हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिल जाएगी अथवा धन जास्ती मिल जाएगा। तो तुमको तो सब कुछ चाहिए। कोई सिर्फ धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनको महल मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि धर्मशाला बनाने वाले अगले जन्म में तंदुरुस्त हो जाएंगे। नहीं, जैसा करेंगे वैसा ही पावेंगे। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। ये कर्म की हुई गति बाप को ही आकर के समझानी पड़ती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले तो कर्म की हुई गति को उतना नहीं समझ पाते। इसलिए भारतवासी ही पुनर्जन्म को मानते हैं। मुसलमान या क्रिश्चियन पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ करके समझाते हैं और कोई तो खुद भी नहीं समझते हैं। तो रोज अपना पोता मिल निकालो। क्या सारे दिन में हमने क्या क्या भूले की, कितनी ईश्वरीय सेवा की। किन किन बातों में किन किन की ठगाई की। तो बाबा राय देंगे, अच्छा तुम ये ठगी करते हो, अगर तुम ऐसा करते रहेंगे तो फिर तुम घाटा डाल देंगे। आज की दुनिया में सब धंधे झूठे हो गए। ठगी बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं चल सकता। व्यापारी लोग देखो कितनी ठगी करते हैं। फिर जब पकड़े जाते हैं तो मार मार के हड्डी तोड़ देते हैं।
तो ये सब सहन करना पड़े। ये दुनिया बहुत गंदी है। तुम तो जानते हो हम अब स्वर्ग में जाते हैं। हमारा धंधा बहुत सुख देने वाला है। फिर भी बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। हम तो जानता हूं ये तन बूढ़ा है, जानता हूं ये शरीर छोड़ करके जाकर हम प्रिंस बनने वाला हूं। तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, तो तुम्हारा तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अरे क्यों? मुझे तो शरीर छोड़ना ही है। शरीर छोड़ करके अगले जन्म में मैं प्रिंस बनूंगा, और तुम तो बूढ़े नहीं हो। तुमको क्या करना है? तुमको तो पुरुषार्थ करना है इसी जीवन में नर से नारायण बनने का। तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप तो कितना समझाते हैं, वो इंग्लिश आदि पढ़ने में कितना माथा गर्म होता है। गर्म होता है, सबका गर्म होता है कि कोई कोई का गर्म होता है? जिनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, जन्म से ही इंग्लिश सुनते और बोलते जाते हैं, उनका माथा गर्म होता है, या जिनके घर में मातृभाषा हिंदी है उनका माथा गर्म होता है? सबका तो नहीं होता। तो किससे बोला है? बाप आते हैं हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी भाषा भाषियों से बोला कि तुम्हारा माथा कितना गर्म हो जाता है। अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका माथा गर्म होता है क्या? है? नहीं होता। हिंदी भाषा भाषी जो बच्चे वहां जाते हैं उनको कठिनाई नहीं होती? तो होती है। इस पढ़ाई से तो माथा शीतल हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप डायरेक्ट हिंदी भाषा में पढ़ाता है। और किनको पढ़ाता है? भारतवासियों को पढ़ाता है। तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो तो बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी, और बुद्धि से पुरुषार्थ करते करते तुम्हारे अंग भी एकदम शीतल हो जाएंगे। शरीर तो तुमको अभी तमो प्रधान मिला है, याद करते करते सात्विक शरीर भी मिल जाएगा। शिव बाबा को भी जो अपना शरीर है ना, इस शरीर से तुमको समझाते हैं। तुमको अभी राइट बुद्धि मिली है तो अब रंग काम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण को भी अंग है, उनके तो अंग शीतल ही होंगे, इसलिए उनका ही नाम रख दिया है।
परंतु उन श्री कृष्ण का संग कैसे हो? वो श्री कृष्ण का शरीर तो होगा ही सतयुग में। उनका ऐसा शीतल अंग किसने बनाया? किसने बनाया है? शिव बाबा ने बनाया। जब श्री कृष्ण जन्म लेगा तो शिव बाबा होगा है? शिव बाबा होगा या चला जाएगा है? शिव बाबा तो नहीं होगा। उनको जन्म देने वाला उनका बाप होगा, शिव तो नहीं होगा। हाँ, शिव ने जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रूप से वो मौजूद होगा। तो उनके शीतल अंगों को किसने बनाया? उनके बाप ने बनाया। अभी यह बात तुम समझते हो। बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में बाप बैठ करके उनके अंग शीतल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को भी उतनी ही धारणा करनी चाहिए। कितनी? जितनी धारणा उनके बाप ने उनके अंग शीतल बनाने में की है। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लड़ते हैं झगड़ते हैं परंतु सच बात बिल्कुल नहीं बताते और ही झूठी बातें बोल देते हैं। तो बाप क्या समझेंगे? बाप के सामने झूठ बोलने से और ही सत्यानाश हो जाती है। सत्यानाश होगी तो रिजल्ट क्या होगा? झूठ खंड का बोलबाला हो जाएगा। अपने लिए खुद ही नरक की दुनिया रचते हैं। बाप इसमें क्या करेंगे? बाप के सामने भी सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं बताते। समझते नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा, ओम शांति।